हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर, जिससे सब लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश ग्रामर में क्या रूल्स है, कैसे हम उसको, क्या शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाए। और बोर्ड एग्जाम 2026 का इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उसमें आप इंग्लिश ग्रामर में सारे क्वेश्चन में से मतलब जितना भी ग्रामर है उसमें से आप फुल ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे ग्रामर के टॉपिक कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा कि एक ही वीडियो में आप क्लासेस 2-3 घंटे की देख सकते हो पूरे ग्रामर सेक्शन। उसमें उसमें भी आपको केवल बताते हैं कि कैसे करते हैं, केवल क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करते हैं उसके क्वेश्चन जस्ट विद इन आधे घंटे के अंदर अंदर आप सबको हम बता देंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर अटेंड करना। ग्रामर सेक्शन का जो आपका डर है वो सारा हो जाएगा। इसमें हम बेसिकली आरबीएससी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ग्रामर सबके लिए होती है, आरबीएससी, सीबीएसई, इंग्लिश है तो इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश कोर जिसकी होती है सबके लिए ग्रामर कंपलसरी है। तो इंग्लिश में सब चीज़ें आती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रामर की 4 टॉपिक, जिसमें फर्स्ट है आपका क्लोज। उसके क्लोज के जो पिछले साल क्वेश्चन आए वो, इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन, इसके कुछ रूल्स वगैरह हम बताने नहीं बैठेंगे क्योंकि रूल्स बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। रूल्स आप पढ़े होंगे आपने पहले। इसके अलावा क्लोज के बाद है कंजक्शन, कंजक्शन और इसके बाद सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद एक जो हमारा फ्रेजल वर्ब की मैं अभी से बता दूं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। इसको अभी से रटना शुरू कर दो, रटना पड़ेगा। इसमें सारे रूल्स, जो भी 7 तरह की फ्रेजल वर्ब है आपके, कम, गेट, पुट, टर्न, वो सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, ब्रेक वगैरह। क्योंकि इन 7 जो फ्रेजल वर्ब है उन आपको जो है उनको अलावा कोई एक तरीके से ट्रिक नहीं है कि आप, मैं आपको गोट के पिला दूँ आप सारे सारे सही हो जाएंगे। उनको रटना पड़ेगा, रूल समझने पड़ेंगे। पहला हम करने वाले हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम बोले क्लोज, यानी कंडीशनल सेंटेंस मीन्स क्लोज। सब दो टॉपिक के हैं। राजस्थान बोर्ड में आरबीएससी की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई वाले, एमपी बोर्ड वाले जिनका एग्जाम है, जो भी बोर्ड वाले, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, जहाँ इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया में, जो ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश और ऑल ओवर बोर्ड में जो है वो इंग्लिश ग्रामर होती है, लैंग्वेज है, सब में होती है। टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम 4 कवर करने वाले हैं। इसमें आप जो भी मैच होता है वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत काम होने वाला है। तो क्लोज सबसे पहले, राजस्थान बोर्ड में 2-2-2 करके 8 मार्क्स की ग्रामर होती है बस। सब लोग सोचते हैं कि 8 ही तो है, तो इसमें भी समझने पड़ेंगे क्योंकि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना इज वेरी टिपिकल। एडवर्ब, सबसे पहले जो इसकी जरूरत है, एडवर्ब क्लोज कंडीशन के आते हैं, मतलब जिसमें आपको इफ लगाना पड़ता है। इफ है, वेदर है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है। इन केस में क्या है, आदि से शुरू होती है तो एडवर्ब क्लोज को हम कंडीशन कहा जाता है। यदि बाकी जैसे इफ यू वर्क टू मच, यदि अब तुम बहुत ज्यादा काम करोगे, यू विल लूज योर वर्क। जब भी इफ आएगा तो फ्यूचर का प्रभाव होगा। जब भी आपके सामने आपको इफ लगाने की बोले तो आपको फ्यूचर, उसमें आप विल जरूर आएगा, विल या वुड एक तरीके से। यदि तुम बहुत ज्यादा काम करोगे सो तुम्हारी जो है वो स्वास्थ्य खो दोगे, तुम्हारा जो है कंडीशन है वो हेल्थ की, वो खराब हो जाएगी। यू मस्ट डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें ये जरूर करना है भले तुम्हें पसंद हो या नहीं हो। इन केस आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाने की स्थिति में, मैं आदि में कभी भी आगरा जाता हूँ, आई विल विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल जरूर विजिट करूंगा। तो इन केस, इफ, इन सब में क्या हो गया, इसमें हम क्या गए, फ्यूचर लगाएंगे। क्लैरिटी, ओके। तो अलग अलग इसके सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल होते हैं, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन टाइप में भी जो कुछ होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखा, लेकिन गारंटी है कि इसी एनर्जी के साथ मैं लास्ट तक भी आपको बताता रहूँगा। और इंग्लिश की क्लासें लेंगे हम कल से। आई होप कि कल हम प्लान कर रहे हैं इंग्लिश की लाइव क्लासेस का। एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा, 1 और 2, 9 और 10 फरवरी को हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप चैनल पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, इसमें शेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये ऐसे बहुत बेसिक जो है एक तरीके से कि इफ आ रहा है तो आपको विल मतलब फ्यूचर लगाना ही है कि संभावना है ना। संभावना कहाँ रहती है, फ्यूचर में रहती है हमेशा, पास्ट में तो होती नहीं है ना, प्रेजेंट में होती है। सो इफ यू अटेंड, अब ऐसे भी हिपोथेटिकल कंडीशन जो होती है इसमें, इफ यू अटेंड, यदि तुमने अटेंड, इफ यू अटेंड द मैरिज सेरेमनी यू वुड गेट अ नाइस गिफ्ट, यदि तुमने शादी अटेंड की होती, यहाँ पर अलग हो जाएगा, यहाँ पर शर्त पूरी होने की संभावना नहीं रहती। यदि तुमने शादी अटेंड की होती तो तुम्हें भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिला होता। इफ निशा ज्वाइन द मीटिंग, यदि निशा ने मीटिंग ज्वाइन की होती तो शी वुड गेट अ चांस टू सी द न्यू बॉस, तो उस तरीके से वो नए बॉस को मिलने का उसको होता। इस तरीके से अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो बिल्कुल तरीके से जो शर्तें पूरी ही नहीं है ना। इफ नीरज हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सेस, यदि नीरज कठिन मेहनत करता तो उसको बहुत ज्यादा क्या मिलती, सक्सेस मिल जाता। तो संभावना की हिपोथेटिकल कंडीशन। सो
एक तरीके से इसकी आप देख सकते हो कि इसके एक्सरसाइज दे रखी है, इसका मोर प्रैक्टिस। देखो ग्रामर और लिटरेचर, प्रेसेज और इंग्लिश ही पूरी लैंग्वेज जो है, इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एक तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। एक्सरसाइज करते रहो, डेली डेली के लगाओ। ग्रामर 8 टॉपिक है मैक्सिमम, क्लोज, कंजंक्शन, सिंथेसिस, तो फ्रेज प्रैक्टिस करते रहो। अनसीन पैसेज की भी अनसीन प्रैक्टिस करते रहो। जो लेटर है, क्लो मैंने कल आपको राइटिंग सेशन का बताया, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा रूल आएंगे, रूल आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। कोई लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री में बहुत सारी डेट होती है, मैथमेटिक्स याद नहीं होती, प्रैक्टिस ही होता है सब कुछ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। बस वर्क लगाना है। इफ यू रेंट, इफ इट रेंट टुडे वी विल कैंसल द मैच। सो इफ यू रेंट सिंपल तरीके से होगा। सेकंड कंडीशन अनरियल या फिर इमेजिनरी कंडीशन है कि इफ आई रीच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। यदि मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, यदि मैं होता तो। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसके आंसर दे रखे कि इफ यू वर्क हार्ड, फिर इफ आई वर रीच, ऐसे क्वेश्चन आपको अब आराम से कर सकते हो। पीडीएफ आप कमेंट करोगे, आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कोई बड़ी बात नहीं, आप तो बस फोकस करो। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है। देखो फ्रेजल वर्ब की ट्रिक तो अब मैं आपको जितना बताऊं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मैंने आपको बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब की, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैरी ऑन है। इसका मैं आपको बता नहीं, कैरी ऑन के ही, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना है। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना। कैरी ओवर का मतलब स्थगित होना। देखो मैं जो जो बॉक्स बताना चाह रहा हूँ वो आप जरूर याद करना। केम अराउंड जरूर पढ़ना। कम अबाउट यानी घटित होना है। केम बाय यानी प्राप्त करना। जो सेंटेंस दे रखे हैं, इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको जरूर याद करना। ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज ब्यूटी, मतलब उन्होंने एक तरीके से, ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज ब्यूटी में उसको, उसकी सुंदरता के कारण उसको अपहरण कर लिया, उसको कैरिड अवे कर दिया, किडनैप्ड कर लिया। फिर कमीन है, बहुत सारे तरीके से कमीन। कमीन का मतलब होता है अंदर, कमीन का मतलब होता है अंदर आना है। फिर कम अक्रॉस, देखो मुलाकात होना, कि अचानक से मिल जाना, कि आई एम केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब मैं अचानक से ट्रेन में मेरे बचपन के दोस्त के साथ मिल गया रैंडमली, जो पहले तय नहीं था, अचानक से मिल गया। मतलब कम टू यानी कि बराबर होना। यू डिबेट कम टू 1000 रुपीज़। सो फ्रेजल वर्ब की ट्रिक जो है, कई लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि फ्रेजल वर्ब की ट्रिक बता दो। फ्रेजल वर्ब की क्या ट्रिक हो सकती है? फ्रेजल वर्ब की कोई ट्रिक नहीं है। फ्रेजल वर्ब की ट्रिक यही है कि आप इसको जितना ज़्यादा याद करोगे, इसको याद करो, इसको याद करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको हिंदी को सेंटेंस बना के लिखो। आपको कोई कोई ऐसा माइका लाल नहीं है आपका फ्रेजल वर्ब में नंबर काट सकेगा। तो कमेंट का मतलब पहुंचना। गेट 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 याद जाती है। तो गेट का मतलब होता है उठना, जागना। एक तरीके से अलग अलग इसके हो। देखो आई ऑलवेज गेट अप एट, मतलब गेट अप का मतलब उठना। तो कुछ ऐसे जो बहुत इजी है उनको पढ़ने की जरूरत है। जैसे गेट ऑन का मतलब चढ़ना है। गेट अलोंग का मतलब मित्रवत हो जाना, मिल जाना एक तरीके से, है ना। गेट डाउन यानी कि उतरना। तो ऐसे जिनका है, गेट डाउन का मतलब उतरना है, इसका मतलब उतरना मतलब डाउन जा रहा है तो नीचे नीचे होगा। ऐसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना। इसके बाद जो है गेट अवे यानी भाग जाना है। गेट ऑन विथ यानी सहयोग करना। गेट आउट, इस तरीके से फ्रेज है। फिर पुट आ जाती है आपकी, पुट अक्रॉस, पुट फॉरवर्ड। ये इस तरीके से मैं इनको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके कोई रूल्स नहीं है। जितना ज़्यादा हिंदी पढ़ोगे उतना ज़्यादा एक तरीके से आप फोकस कर पाओगे इन चीज़ों पर। पुट अवे यानी हटाकर अलग रखना। पुट बैक पूर्ववत कर देना। पुट ओवर, पुट इनटू, टर्न, टर्न आ जाती है। क्या पढ़ा हमने? गेट, कम, ब्रेक, टर्न, पुट। ब्रेक अभी तक नहीं आया, टर्न ओवर है इस तरीके से। तो इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना, जैसे कि द मैरिज सून आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि जो द मैरिज है वो सून आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी उनके बच्चे के फर्स्ट जो बर्थ है चाइल्ड, एंड सिंस दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली, जब से उनका बच्चे का जन्म हुआ तब से वो अलग रह रहे हैं उनकी शादी के फर्स्ट बेटे के जन्म के। ब्रेक, अब ब्रेक में मतलब अलग हो जाना, इसका मतलब ब्रोक डाउन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसका आंसर अलग से दे रखे होंगे। तो एक तरीके से आपको मतलब अलग हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, है ना। ब्रेक विद एक तरीके से कैरिड आउट वगैरह। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक तरीके से हो जाएगा आपका आंसर। देखो सारे मैंने एक्सरसाइज ला के रख दी है, टेक्स्ट एक्सरसाइज रख दी, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करते रहो। देखो ब्रोक ऑफ लिख रखा है इसमें, फर्स्ट आंसर ब्रोक ऑफ है। ब्रोक इन सेकंड का आंसर भी दे रखा है, प्रैक्टिस भी एक तरीके से करना है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके आपको मिल जाएगी पीडीएफ। सिंथेसिस बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें 3 तरीके के जो सेंटेंस होते हैं सिंथेसिस में। ये जो सिंथेसिस है, इसको आप ये बात ध्यान में रखना कि सिंथेसिस में 3 तरह के आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। 3 तरह के कौन कौन से सेंटेंस? जैसे फर्स्ट आपका जो इसमें बनता होता है सिंपल सेंटेंस, सॉरी
फर्स्ट बनता है सिंपल, सेकंड बनता है कंपाउंड और थर्ड बनता है कॉम्प्लेक्स। सबका अलग अलग रूट है। कंपाउंड में एक तरीके से एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, एडवर्बियल, इस तरीके से। और कंपाउंड में क्या बनते हैं अलग अलग, कॉम्प्लेक्स में क्या बनते हैं अलग अलग, रिजल्ट टाइप है या फिर परिणाम एक तरीके से टाइप है, नाउन टाइप में। सिंपल में एक तरीके से सिंपल तरीके से आपको बनाने पड़ते हैं। अलग अलग सिंथेसिस का जो स्टडीज होती है, सिंपल सेंटेंस वगैरह, जो फर्स्ट इसका तरीके से जो सिंपल में अलग अलग पार्टिसिपल का प्रयोग करती है। पार्टिसिपल का प्रयोग मतलब इस तरीके से हियरिंग एंड नोइज, यानी कि हियर जो वर्ब का एक तरीके से, इसमें पार्टिसिपल अलग अलग पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, परफेक्ट होता है। प्रेजेंट में क्या होगा, ही सा द लोयन ही रेन अवे, उसने शेर को देखा और वो भाग गया। इसको प्रेजेंट कैसे बना होगा, सीइंग द लोयन, इसमें क्या बनेगा, वर्ब को आईएनजी में बदलना हमेशा। मैं आपको रूल नहीं बताने बैठ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आपको रूल पड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आईएनजी लगाना है, क्योंकि सेंटेंस बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है। तो जैसे कि उसने लोयन देखा और वो भाग गया, तो सीइंग द लोयन, लोयन को देखते, शेर को देखते ही रेन अवे, भाग गया। ही टुक द लीव, ही वेंट टू हिज विलेज, टेकिंग द लीव, ही वेंट द विलेज। आई ओपन द डोर, यानी कि ओपनिंग द डोर, वर्ब को आईएनजी बदलना है आपको पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में हेड लगाना है, येस्टरडे आई फाउंड माय बुक, द बुक वाज, येस्टरडे आई फाउंड माय लॉस्ट बुक, ऐसे लगाना है। हम लोग उसको कंजक्शन टाइप में बदलना है उसको। परफेक्ट में आपको हेड वर्ब लगाना है एक तरीके से। कॉम्बाइंड ऑफ सेंटेंस, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, इंफिनिटिव कैसे, टीचर टूक अ स्टिक, ही इंटेंडेड टू बीट द बॉय, द टीचर टूक अ स्टिक, द टीचर टूक द स्टिक टू बीट द बॉय। ही इज टू स्मॉल टू राइड अ बाइसिकल, ही इज वेरी स्मॉल। अब वेरी को अब टू में बदलना है, इन्फिनिटी में, मतलब ऐसे प्रयोग करना है। रूल पढ़ लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल अवस्था से पहले टू लगाकर इन्फिनिटी बनाया जाता है। इन्फिनिटी में हमेशा टू आएगा और टू आएगा। ही इज वेरी, वेरी को आपको टू बदलना है, ही इज टू इमेच्योर टू बी वेरी, तो टू और टू इन्फिनिटी आते ही आपको याद रखना है। जेरेंट का प्रयोग करके बनाना आपको कंजक्शन, कंजक्शन में एंड का प्रयोग करके, काफी इजी है कंजक्शन वाला। राम बीट अ डॉग, राम बीट अ कैट, राम बीट अ डॉग एंड अ कैट, बहुत इजी। कंजक्शन तो हम अलग से पढ़ेंगे वैसे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करके, सर्वनाम, इंडिया बिकम फ्री इन 1947, शी हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर दैट। अब यहाँ पर किसी के दो तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, तो इंडिया हैज बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर बिकम फ्री, तो शी एक तरीके से हो रहा है, उसे शी कैसे लगा दिया, इस तरीके से आपको उसको मैं फाइंड करके एक तरीके से करना है। फिर फ्रेज इन अपोजिशन, ये था आपका सिंपल सेंटेंसेस। ऐसे उसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, अलग टाइप का उसमें आता है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड द फॉलोइंग सेंटेंस सेट द कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर देखो प्रैक्टिस दे रखी है, इसमें एडवर्ब्स का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके अलग अलग जो एक तरीके से प्रयोग होता है। अगला है कॉम्बाइंड सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। इसमें नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। नाउन क्लॉज में नाउन लगता है, यू आर अ थीफ, इट इज नॉन टू, तुम चोर हो ये सब लोग जानते हैं। दैट यू आर अ थीफ, इसमें दैट का, नाउन में क्या लगाना है, दैट का प्रयोग लगाना है। एग्जाम में हर बार पूछता है दैट का प्रयोग। सो मतलब तुम चोर हो ऐसे लोग सब जानते हैं कि तुम चोर हो, इट इज नॉन टू, एवरीवन नोज वेल। अब एवरीवन नोज वेल का मतलब सब जानते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। एवरीवन नोज वेल दैट यू आर अ सिंसियर, हर कोई जानता है कि तुम बहुत आज्ञाकारी बालक हो, आज्ञाकारी विद्यार्थी हो। राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेस। अब उसकी जो द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इज दी क्या है, उसकी लापरवाही के कारण राम एग्जाम में फेल हो गया। आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके आप तरीके से बना सकते हो। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द बेड, तो एडजेक्टिव में क्या होगा, आई सॉ अ डॉग व्हिच, एडजेक्टिव में क्या होगा, ये तो आपने पढ़ा है ना। बहुत ही सिंपल रूल होता है कि यदि कोई नाउन हो, यदि कोई पर्सन है, यदि कोई नाउन है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यदि कोई लड़का है या कोई ह्यूमन बींग है, एक तरीके से ह्यूमन है, तो ह्यूमन के आगे हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। ये तो आपको बहुत सिंपल रूल है। यदि कोई नॉन लिविंग, यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके आगे हम विच लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पर देखो डॉग है, डॉग के आगे इसने विच लगा दिया, ह्यूमन बींग में नहीं आता है। द मैन वॉज कोट, यू स्टोल माई वॉच, द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कोट। इस तरीके के लगाने हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, एडवर्ब टाइप में क्वेश्चन होंगे इसके अलग अलग टाइप्स में। फिर है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, इस तरीके से क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव। ही टुक माई पेन येस्टरडे, तो ही टुक माई पेन येस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, तो क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से अभी हमने पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, ये कंपाउंड टाइप से। अगला है कंजक्शन, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है कंजक्शन। तो कंजक्शन को कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसमें एंड है, डेट है, बट है, पुट है, मतलब इसमें अलग अलग टाइप से होते हैं। इसमें देखो
देखो इसमें क्युमुलेटिव कंजक्शन मतलब जोड़ना, एंड है, दे है, ऐसे देट है, ऐसे लगा। अल्टरनेटिव का मतलब और लगाना वगैरह है ना, जो ऑप्शन बेस पे। एडवर्जेटिव, इजेटिव का मतलब होता है रिजल्ट बेस पे। एडवर्जेटिव का मतलब विरोध, बट है, येट है, स्टिल है, ये सब चीज़ें। वेरी इजी टॉपिक है, कंजक्शन को पढ़ाने की बेसिकली इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखो क्युमुलेटिव में नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और नीदर नोर, इस प्रकार से होता है। ये सब उसमें अल्टरनेटिव में आएंगे, ईदर और नीदर नोर, ये आ गया। ईदर और नीदर नोर क्वेश्चन हर बार जरूर आता है, हर एग्जाम को जाता है। एडवर्सेटिव में मतलब विरोध होता है, बट दे, स्टिल, बट इस तरीके से आ जाता है। तो आपको वाक्य पढ़ोगे आपको विरोध होता नजर आएगा कि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ऑनेस्ट। शी रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ी, शी मिस द ट्रेन, बहुत तेज वो दौड़ी फिर भी उसने ट्रेन मिस कर दी। तो दौड़ी तो बहुत तेज लेकिन ट्रेन मिस कर दी, तो बट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है रिजल्ट बेस पे सेंटेंसेस, रिजल्ट आ रहा है, हैंस है, ऐसे प्रयोग यूज करेंगे हम। सो है, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो इसीलिए आई कांट टेक क्लास, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता। आई कैन टेक क्लास, आई एम इल, ऐसे वैसे सेंटेंस आपको देंगे, सो लगाना है आपको। प्रिंसिपल क्लोज है, अलग अलग सबऑर्डिनेट क्लोज है। जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं आपके तरीके से एक्सरसाइज की भी देखो अलग अलग जो है, बहुत एंड का प्रयोग आप इसमें यूज करोगे। बहुत एंड का मतलब पहले बहुत लगाना, जैसे कि हिज फादर इज अ टीचर, ही इज अ पोइट, दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो हिज फादर इज बोथ टीचर एंड पोइट। दोनों सब्जेक्ट एक है, क्वालिटीज दो है, तो दोनों देख सकते, दोनों भाइयों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। राजेश वॉज ए स्टूडेंट, सीता वॉज ए स्टूडेंट, बोथ राजेश एंड सीता वॉज स्टूडेंट, वर स्टूडेंट, ऐसे वॉर की जगह वर हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट है, डरने की बात नहीं है। इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि एज वेल एज का प्रयोग आप जरूर याद करना। इसके अलावा सो देट का प्रयोग सबको जानता है, सो देट का प्रयोग रिमेंबर करना। बाकी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हो, तो सेम सब्जेक्ट हो, उस प्रकार से सो देट का प्रयोग करना। टू और टू मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, टू और टू का प्रयोग देख के जाना। ईदर और, नीदर और, ईदर और नीदर नोर, नीदर नोर का प्रयोग जरूर देख के जाना। ईदर और नीदर नोर का प्रयोग। इसके अलावा सो का प्रयोग देख के जाना, डेट का देख जाना, बोथ एंड का जरूर देख के जाना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं। यूज ऑफ एज वेल एज, वाइल का प्रयोग पूछा जाता है। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, इसमें भी विरोध होता है ना। मेरी मम्मी खाना बना रही थी, माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, तो माई मदर वॉज, तो मेरी मम्मी तो खाना बना रही थी, हालांकि मेरे पापा जो है वो न्यूज पेपर पढ़ रहे। दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग है, दोनों वर्क अलग है, अलग अलग। देखो और है, अदरवाइज है, जो ऑप्शन बेस्ड पे, ये सारी जो इस तरीके से आ जाते हैं। फिर एक तरीके से आप ध्यान से नोटिस करोगे, टेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया, अलग अलग ऑब्जेक्टिव टाइप में है। आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, मोहन इज द गुड प्लेयर, नॉट ओनली मोहन इज नॉट ओनली वेरी इंटेलिजेंट बट आल्सो गुड प्लेयर, ऐसे बनेगा। विजय डज नॉट, विजय नीदर लाइक आइसक्रीम नॉर कॉफी, लाइक आ गया, विजय नीदर लाइक आइसक्रीम नॉर कॉफी, ऐसे सिंपल बनाना आराम से, ज़्यादा शॉर्ट करना है इसको। रीता हैज टेकन, रीता ने मेरा पेन ले लिया, गीता हैज टेकन माई पेन। तो इधर रीता और गीता हैज टेकन माई पेन, या तो गीता ने लिया मेरा, और दोनों में से किसी एक इसका पेन ले लिया था। गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, नेहरू वॉज ऑल्सो ग्रेट लीडर, बोथ गांधी एंड नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। वर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा इसमें। ऐसे बनाना है, बहुत ईजी कंजक्शन लगा मुझे तो टॉपिक। इसके बाद में और हम छोड़ में बात करें क्लोज की टॉपिक की, एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज देखिए क्लोज की, ही विल मेक अ मिस्टेक, आई एम श्योर ऑफ इट, कि वो जरूर मिस्टेक करेगा। कि तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक, ऐसे हो जाएगा। इट हट जाएगा क्योंकि इट किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए यूज हो रहा है, तो इट को आप काट दो। आई एम श्योर दैट ही विल मेक मिस्टेक। मुझे आज निश्चय, मुझे मैं फिक्स हूँ कि वो जरूर मिस्टेक आएगा। योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, तुम्हारा जो राय है वो सही नहीं है। मोहन इज अ थीफ, दैट मोहन इज अ थीफ, दैट योर ओपिनियन, सॉरी, और योर ओपिनियन दैट मोहन इज अ थीफ नॉट करेक्ट, ऐसे बन जाएगा। अलग अलग बता रखे थे आपको। फिर सिंथेसिस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, अलग अलग सेंटेंसेस है। कंपाउंड में आपके अलग अलग जो बनेंगे, मैंने आपको बताया था, आपका कम्युलेटिव है वगैरह, क्यूमुलेटिव, सी सी ए सी के क्यूमुलेटिव। और कंपाउंड में एक तरीके से, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरीके से जो एडवर्ब है वगैरह सारे बनेंगे। शी इज़ वेरी फेट, शी कैन नॉट रन, वो बहुत मोटी है इसलिए वो नहीं नहीं रह सकती, इसको आपको इसमें बनाना है। तो रीजन बता रहा है, रीजनेबल क्वेश्चन है। कॉम्बाइन ई सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना। इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड अ क्राइम। सो
ये सब लिख सकते हो कि यू हैव कमिटेड अ क्राइम दैट इज क्लियर, या फिर इट इज क्लियर दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ऐसे आंसर बनेंगे। सो देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी, सो एवरीवन नोज दैट वगैरह, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सिंथेसिस का भी बहुत इजी तरीके से करोगे। फ्रेजल वर्ब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा वापिस देखो कि किसी कार्य में असफल होना या टूट जाना। ब्रेक इनटू सेंस लगाना, ज़बरदस्ती घुस जाना। ब्रेक आउट का मतलब है फेल जाना। ब्रेक विथ का मतलब है झगड़ा करना। देखो ही इज बेंट अपॉन, मतलब कोरोना महामारी का मतलब फेल जाना, ये जरूर प्रश्न आएगा। ये रहा कोरोना का प्रश्न जरूर आएगा कि द प्लेग ब्रेकआउट या फिर कोरोना ब्रेकआउट आफ्टर इन 2020 में कोरोना फैल गया था। ब्रिंग का है घटित होना, एक तरीके से ब्रिंग अबाउट। फिर ब्रिंग अप लालन पालन करना, उसकी वजह से कि वो टाइगर किंग वाला था ना, कि टाइगर किंग का जो ब्रिंग अप हुआ था वो एक तरीके से उसकी दासी ने किया था, दाई ने किया था। ब्रिंग बैक यानी याद याद दिलाना। ब्रिंग ब्रिंग डाउन। कैरी कैरी का क्वेश्चन जरूर आएगा। कैरी आउट का मतलब आगे का पालन करना, कि जो आपको एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी आउट देयर टीचर्स ऑर्डर, मतलब हर स्टूडेंट को टीचर के आगे का पालन करना चाहिए। कैरी आउट का मतलब है जीत लेना। हिज लेवल एंड ऑनेस्टी कैरिड हिम थ्रू आउट डिफिकल्टीज, एक तरीके से ऐसे आपको मतलब हिंदी याद होगी तो आप सेंटेंस अपने आप फिल कर दो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो आएगी वो ऑप्शन बेस में आएगी, दोनों में से एक फिल करना पड़ेगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। केम डाउन का मतलब पुनः होश में आना। केम आउट का मतलब घटित होना। केम डाउन अपॉन सजा दे देना। हाँ, कम इन का मतलब प्रयोग में आना। कम इन, कम ऑन। कम ऑन का मतलब आना। कम ऑन, कम ऑन गाइस, जैसे हम बोलते हैं ना कम ऑन। डेली आधे फ्रेजल वर्ब तो हमारे डेली यूज की है। अभी गेट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा गेट आउट वगैरह। गेट अप उठना, गेट बैक यानी वापस प्राप्त करना। गेट आउट का मतलब भाग जाना। गेट इनटू का मतलब अंदर आना। गेट ऑन का मतलब गेट ऑन हो रहा है तो उन्नति करना। गेट आउट का गेट आउट सबको पता है, हम किसी को बोलते हैं ना गेट आउट का मतलब बाहर जाना। दैट इज वेरी इजी। गेट आउट का मतलब गेट राइट का, अच्छा ये प्रश्न आया था, गेट आउट का मतलब छुटकारा पाना। आई वांट गेट राइट ऑफ माय लेजी सर्वेंट, मैं मेरे आलसी नौकर से गेट राइट यानी कि छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने में। गेट बाय का मतलब गुजारा करना। तो पुट का पुट एक्रॉस है। पुट एक्रॉस जरूर याद करना। पुट एक्रॉस जगह भी दिखाई दे रहा है आपको, जरूर पड़ेगा पुट एक्रॉस, अभिव्यक्त करना चीज़ों को, समझाना किसी चीज़ को। पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना। पुट ऑन का मतलब पहनना, मतलब पुट 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 योर कोट ऑन, ऐसे ही बनता है, मतलब तुम मेरा कोट पहन लो, सर्दी आ गई ऐसा। पुट अप विद सहन कर लेना। पुट बाय यानी कि सेव करना, बचाना, इस तरीके से। टर्न है, टर्न ओवर, टर्न ओवर पढ़ना, टर्न ऑफ पढ़ना, रास्ता बदलना। टर्न का मतलब आना, घटित होना। टर्न डाउन का मतलब ठुकराना, इस तरीके से ये बनेंगे आपके। एक्सरसाइज देखो फ्रेजल वर्ब की, कि द कार जो है वो इन द वे, चलती गाड़ी में कार बंद हो गई है ना, ब्रेक डाउन, इस तरीके से बनेंगे। एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही। कंजक्शन आ गया। कंजक्शन मैंने बताया था आपको, जितना ज़्यादा एंड, देट, बोथ एंड, नीदर, नोर, ईदर और, हैंस, सो देट, बट, बोथ एंड, टू टू, ऐसे प्रश्न पढ़ना है आपको। शी इज श्योर दैट ही विल मेक अ मिस्टेक, तो इसमें डेट आ जाएगा। डू यू नो वांट टू नो, क्या तुम जानना चाहते हो। द ट्रेन कम्स लेट, वाई द ट्रेन, वाई आ जाएगा। ऐसे तो टेल मी यू हैव सीन माई पर्स, पर्स। टेल मी व्हाट यू हैव सीन माई पर्स, वेयर यू हैव सीन माई, देखो वेयर नहीं लगाई क्योंकि इसमें आपको एक तरीके से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा है। टेल मी दैट हो जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क सब चीज़ फॉलो करनी है। तो यही तरीके से मेरी तरफ से ये हो गए साहब। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको तरीके से क्लोज बता दिए, क्लोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, क्लोज के साथ मैंने आपको बताया कंजक्शन, ठीक है। क्लोज के साथ मैंने आपको कंजक्शन बताया। कंजक्शन के अलावा मैंने आपको सिंथेसिस बता दिए। सिंथेसिस थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सिंथेसिस के मैंने आपको तीनों टाइप बता दिए। इसके बाद सबसे जो रट्टाफिकेशन वाली जो चीज़ है फ्रेजल वर्ब, वो भी मैंने आपको बता दी। मैं चाहता था फ्रेजल वर्ब स्किप कर सकता था क्योंकि ये आपका खुद का टॉपिक है, बट मैंने ऐसे स्किप नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। दो मार्क्स की अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें आरबीएससी के लिए, सब बाकी सबके अलग अलग टॉपिक है, तो आठ 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 मार्क्स में से आपको आई होप कि आपके 8 आउट ऑफ 8 एक तरीके से आप कवर कर लोगे। इसमें मैंने आपको क्या 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 करवाया, इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई, इसके थोड़े रूल्स बता दिए कि कैसे करना है। सब चीज़ों में मैंने एक्सरसाइज करवाई। सिंथेसिस में मैंने रूल बता दिए और इसमें आपको रटना पड़ेगा भाई, इसमें फ्रेजल वर्ब में आपको रटना पड़ेगा। एक्सरसाइज और रूल से अलग अलग। क्लोज में एक तरीके से आपको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा एक तरीके से होगा। कंजक्शन में आपको एक्सरसाइज करोगे, तो एक तरीके से मेरी तरफ से तो मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मतलब और भी आप कुछ चैनल पे देखो, अब चैनल पे हम सोच रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी फॉर क्लास 12, नॉट ओनली फॉर क्लास 12 बट ऑल्सो क्लास 11 10th स्टैंडर्ड आरबीएससी राजस्थान बोर्ड, ऑल ओवर बोर्ड एग्जामिनेशन जिनका भी बाकी है, हम सोच रहे हैं कि एक तरीके से उनको कवर करवाएंगे। तो यदि आप भी एक तरीके से देखना चाहते हो क्लास, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो
वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो इसमें कुछ ऐसा मत सोचो कि मैं अपने फ्रेंड को शेयर कर दूँगा तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएँगे। मतलब जेलसी नॉट फील जेलसी की भावना स्टूडेंट लाइफ में आनी ही नहीं चाहिए। हालाँकि कुछ लोगों की आ जाती है कि अगर मैं भेज दूँगा उसके ज़्यादा नंबर आ जाएँगे, ज़्यादा परसेंट बन जाएँगे, तो वो मेरे से फर्स्ट आ जाएगा, वो मेरे से सेकंड आ जाएगा। ऐसी जो फीलिंग्स होती है स्कूल क्लास में फर्स्ट आना सब कुछ आता है। तो ऐसी फीलिंग को थोड़ा साइड में रखकर सबको एक वीडियो सेंड कर देना। मतलब 25 मिनट हो गए, 25 मिनट में मैंने आपको ग्रामर के 5 4 8 नंबर कवर करवा दिए। अब आप यूट्यूब पे 5-5 घंटे की ग्रामर की मैराथन देखोगे, वो कन्फ्यूज़ करेंगी। इससे मैंने सबका करा दिया, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो का वेट रहेगा, हम भी एक तरीके से रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।